उस्मानिया का नारा था जब वो सलेबी और मंगोलों की गर्दनें काट रहे थे। सलेबी और मंगोलों की गर्दनें जो मुसलमानों का सकूत बगदाद शरीफ, सकूत स्पेन, सकूत बगदाद शरीफ, ये सवा होना चाहिए। हाथ ऐसा होना चाहिए, हाथ नीचे होने चाहिए, शलवार ऐसी होनी चाहिए। हलाकू खान आया, उसने सब कुछ पूरा बगदाद शरीफ, उलमा, मशाइख सबको शहीद कर दिया। बगदाद शरीफ पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया। और स्पेन में लोगों ने क्या, जब जो मुसलमान बच गए, इन्होंने क्या गले में स्लेबें पहन ली थी, स्लेब, और उसके बाद जो छुप गए, तो जो बादशाह था वो बहुत तेज़ था। उसने कहा यार अभी मुसलमान पूरा मरा नहीं है, कुछ मुसलमान छुप गए। उसने कहा एक जहाज़ खड़ा है पानी के अंदर, एक जहाज़ पानी में खड़ा है, जो जो मुसलमान आएंगे उनको खैरियत से, उनको यहाँ से हम निकाल देंगे स्पेन से। कहा अच्छा। मुसलमान पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको दावत दी। मुसलमान ने कहा यार चलो आफियत है, निकल आओ। जब मुसलमान निकल कर आया, उन्होंने जहाज़ में बिठाया सारे मुसलमानों को जो छुप गए थे, या क्योंकि वो कत्लो गारत खून कहते हैं, जो घोड़े की जो नीचे का हिस्सा होता है वो खून में डूबा हुआ था मुसलमानों के। ये सकूत स्पेन, वो गरनाता मस्जिद आज तक याद होगी मुसलमानों की। पता हम लोग अगर आज नहीं जागे ना, खुदा की कसम बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है। उस वक़्त ये कौम खड़ी हुई थी। और देखो मेरे हज़रत अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अन्हु कितने हुज़ूर के चहीते थे, चहीते मेज़बान थे। 92 साल 92 साल की एज में जब उन्होंने हुज़ूर के मुँह मुबारक से ये सुना कि कुस्तुनतनिया जो जाएगा उसको जन्नत, उसका जनरल भी और उसका सरबरा भी, उसकी फ़ौज भी जो है बाकमाल होगी। आप गए मैदान में तशरीफ़ ले गए और आपने दोनों फ़ौजियों से कहा, आपकी उम्र काफ़ी थी, तो आपने कहा मेरे पकड़ के खड़ा होना, ये हाथ पकड़ लेना और मुझे कहना कि मैं भी जंग में था। जन्नत की तलब देखो यार, हमारी तो नमाजें हैं, हमारे सिजदे हैं, हमारे रुकू हैं, हमारी इबादतें हैं, हमारा इखलाक है, हमारा किरदार है। उनको देखो किरदार वाले रातों को उठ के रोते थे जन्नत के लिए, अल्लाह की और उसके महबूब की रजा के लिए। 92 साल की उम्र में मदीने से वो कुस्तुनतनिया तशरीफ लेकर गए, वहाँ आपकी शहादत हो गई। किले के किनारे उनको दफन कर दिया गया। फ़ौज वापस जा रही थी, वबा फैल गई। ये कोरोना वरोना ही अंग्रेज़ की ईजाद है, हमें तो नहीं होता, ना सियासी लोगों को होता है कोरोना। ये कोरोना मुहर्रम में चला जाता है और इस महीने में चला जाता है, रबीउल अव्वल में आता है, नमाज में आता है, मस्जिद में आता है। हमारे उलमा ने वो फैसले किए जो कि 6-6 फीट पे नमाज़ पढ़ लो, मदीने में 6 फीट पे नमाज़ पढ़ लो। इनका जलसा जाके देखो, एक दूसरे की गोद में बैठे हुए होते, एक टिकट में 2 मज़े, सब देख लो। 17 को जलसा कर रहे। कल हमने वज़ीर आला से कहा, वज़ीर आला साहब मुहर्रम में तुम्हारा बाप भी ये जलसा नहीं कर सकता था, एहतजाज कैंसिल कर देते हो। सियासी हम बहुत अच्छा अल्लामा लियाकत अली साहब, हम लोग अब भीख मांगने पर आ गए। खुदारा अमन की भीख, खुदारा प्रोटोकॉल की भीख, खुदारा ये कर दो, खुदारा ये कर दो। एक हो जाओ, देखो इनका बाप तुम्हारे कदमों में चल कर आएगा। कोयटा के 2000, कोयटा के 2000 बलूचिस्तान की हुकूमत को उड़ा के रख दे। कोयटा के 2000 वजीर आला को उड़ा दे। कोयटा के 2000 आर्मी चीफ को लेकर यहाँ पर आ जाए। हमें डर नहीं लगता, इसलिए कि सरकार की नौकरी करते हैं, सरकार की नौकरी, सरकार की नौकरी करते हैं। किसी के बाप से डर नहीं लगता। कराओ, बनाओ मुकदमे, लेकिन अहले सुन्नत का हक वापस करो। अहले सुन्नत को दीवार से मत लगाओ। पानी दो। यार मैं खुजार में आया, यहाँ के सुन्नियों का बड़ा सुना था। मैं अकेला इतनी जोर से बोल रहा हूँ, जबकि आज का यहाँ मौसम भी चेंज है।
वो खुश्क हो रहा है, चीज़ें खुश्क हो रही है। और मुझे प्रोफेशनल आदमी तो हूँ नहीं कि माशाल्लाह 2-4 घंटे भी नहीं थकते। मुफ्ती साहब हमारे यहाँ तकरीर कर रहे थे, पूरी कमीज़ पसीने में तर हो चुकी थी, लेकिन मुफ्ती साहब का खिताब ऐसा लग रहा था अभी शुरू हुआ है। मुफ्ती साहब हमारा अब्बास भाई माशाल्लाह से बड़ी बड़े नौजवान मुकर्रिर है, बड़ा शानदार, बड़े अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी हैं। यकीन मानो आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह से सुन्नियों के सर का ताज, सुन्नियों के सर का ताज, सुन्नियों के सर का ताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी। मुझे शाह साहब ने कहा है बलोची खुशदार वाले ना बकरी हैं और हुजूर की नामूस पे तो ये गर्दनें भी कटा के फेंक दें। मैं अकेला नारा लगाता हूँ, चलो आज आपका और मेरा मुकाबला हो जाए, सही है? मैं अकेला नारा लगाऊंगा और आपका देखता हूँ आप सब मिलकर कितना लगाते हो, क्योंकि मैं देखा वो खिलाने पिलाने में बलूचिस्तान वाले मेहमान नवाजी में ख़त्म है। मैंने कहा वन डिश पार्टी के अंदर 5 खाने ला के रख दिए, बकरे की टांग भी दी, हमने भी बड़े दिनों बाद देखी थी, खा गए पूरी ना। हम लोग दाल रोटी खाते ना यहाँ की। मैंने कहा 1 महीना में यहाँ रहा तो बलूचिस्तान में इंशाल्लाह मजबूत हो जाऊँगा मैं। हमें खुराक की ज़रूरत भी है ना, लेकिन यहाँ के लोगों का जज्बा, यहाँ का प्यार, कसम खुदा की आपके कदमों को चूमो बलूचिस्तान वालों, अल्लाह की कसम कि तुम लोग इतने बड़े जुल्म में भी है ना अपनी हक और सच बोलना नहीं छोड़ा। तो हो जाए उलमा को आवाज़ कानों में जानी चाहिए। और मदीने की फ़ज़ाएं, जिसको पता है कि जंगे औद घूम रहा है, जंगे औद घूम रहा है, मेरे आका करीम कह रहे रुक जा, देखता नहीं है एक सिद्दीक और 2 शोहदा मौजूद है। लोग कहते पता नहीं है उनको, तो वो कौन बता रहा था जंगे औद में। और आप जाओ जब उम्रा करने जाओ तो वहाँ पे तो एक मस्जिद शजर है, मस्जिद शजर है, तो आए कहने हुजूर नबी की मौज़ात होते हैं, आपको मौज़ा दिखाएं। ये जो दरख्त है ना, इसको हुक्म फरमाए कि ये आपके पास चल कर आए। तो उन्होंने उनसे कहा जो आजमाने आए थे मेरे आका करीम को, जाओ तुम उनसे कहना आका बुलाते। वो शजर के पास गए, दरख्त के पास, वो कहा आका बुलाते। अरे उस दरख्त ने अपनी जड़ें बाहर निकाली और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। उनके तो जानवर भी बातें समझते। तो आज ये फ़ज़ा खुशदार गवाह रहेगी कि गैरतमंद सुन्नियों का इज्तिमा हुआ था, लेकिन नारा ऐसा होना चाहिए कि रियासत की समझ में आ जाए कि अब पंगा नहीं, टेंशन देने का लेने का। अरे जोर से बोलो तुम लोग, बोला ये तो अभी चला जाएगा हम लोगों को गरमा के। आप लोग भी ये सोच रहे होगे, यही सोच रहे हैं हजरत पीर साहब। हो जाए नारे तकबीर, आवाज़ ही नहीं आई, ये कह रहे हैं। अल्लामा साहब 1 मिनट, अभी मुकाबला हो रहा है हमारा और आपका। हाँ, एक हाथ पे नारे तकबीर, 2 पे नारे रिसालत। और आखिर में ये कहेंगे सुल्तान उस्मानिया ने जिन्होंने 46 मुल्क में हुकूमत की थी। आज कोई इब्नुल अरबी के बारे में, दुनिया की टॉप 10 की पावरफुल शख्सियत है। पहले नंबर पे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सेकंड नंबर पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे नंबर इब्नुल अरबी का है। ताकतवर शख्सियात के अंदर इनका शीशे का मज़ार है दमिश्क के अंदर। उस वक्त तो मुझे इनके बारे में इतनी मालूमात नहीं थी जब मैं हाज़िरी लगा कर आया था इनके मज़ार, कि मैं शाम में तो सारे सहाबा अम्बिया सारे मज़ारात, दिल खुश हो जाएगा। एक दफ़ा अल्लाह करे जाने को मिल जाए, खुदा की कसम मज़ा आ जाएगा, दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। तो उनका नारा पता क्या था? सल्तनत उस्मानिया वाले जब मंगोलों को मारते थे तो आखिर में सब मिलकर कहते थे हक़ अल्लाह। लेकिन मिलकर कहेंगे अभी ज़रा मज़ा नहीं आया, अभी ये सारे उलमा इकराम को आना चाहिए। सही है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया,
हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत अभी अगर मैं इनको रोड पे ले जाऊं ना फोड़ देंगे, वल्लाह सबको फोड़ देंगे ये। लेकिन अभी रहम खाते हैं इलेक्शन तक। क्या ख्याल है? वो एक शाका मिला मुझे अभी, शाका, उसका नाम शाका मैंने क्यों रखा है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, ये पुलिस वाले पहुंच जाएंगे उठा के ले आएंगे उसको। अच्छा ये हमें उठाते हैं, 24 नंबर को नहीं उठाते, क्योंकि वो फौरन क्या कहेगा, अल्लाह अकबर, धड़ूप, पूरी कौम को साथ ले जाएगा। और हमारे यहाँ हराम है खुदकुश, ये लोग उसको हाथ नहीं लगाते, बटन खोलेगा बोलेगा अल्लाह अकबर, सारे गए। ऐसे ही होता है शाह साहब। हम लोग 12 लाख का मजमा हमने लगाया, जब साहबा की शान में गुस्ताखी हुई तो हमारे उलमा इकराम क्या कह रहे हैं, देखो बेटा गिरबान ऊपर तक लगाओ, दुरूद पढ़ते हुए आना, दुरूद पढ़ते हुए आना। कराची का 12 लाख का मजमा था जो रैली थी, 12 लाख, जब मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने जिसकी कॉल दी थी। और हमें क्या कह रहे हैं, अगर हम उस दिन रोड पे निकल जाते ना, मैंने कहा किसी का बाप भी रोड पे निकल नहीं सकेगा आइंदा। हमारे एक मुफ्ती साहब ने, नॉलेज में लाना ज़रूरी है हमारे बुज़ुर्गों की, मुफ्ती समर अब्बास भाई की तकरीर थी पिंडी के अंदर, तो हमारे एक मुफ्ती साहब ने एक एप्लीकेशन खुद लगाई कि ये फितना होगा, ये वो होगा, ये वो होगा, और एक शियों से लगवा दी। मुफ्ती साहब का दाखिला बंद, मुफ्ती साहब पर पाबंदी लग गई। सुन्नी तहरीक से रब्ता किया, 112 पे रब्ता किया सुन्नी तहरीक वालों से। अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती हमारा मलंग आदमी है, और चिश्ती वैसे भी है ना, रंग में आ जाए ना तो फिर कोई आता नहीं है। फ़ोन किया इदारे वालों ने, देखें अगर तभी आप शुरू से निकले फिर मुसीबत है। उसके अल्फाज बता रहा हूँ अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब के, क्या तुमने किसी हिजड़े को फ़ोन नहीं किया है, सलीम कादरी के सिपाही को फ़ोन किया है। कल मुफ्ती साहब अंदर आएंगे, अगर रोक सकते हो रोक लो। पूरी एजेंसियाँ उनके घर आके बैठ गई, इदारे आगे घर के अंदर। तुम आप लोग मर्दांगी, देखो सलीम भाई ने जीना सिखाया था ना, कहते जब तुम्हारी पिटाई हो रही हो ना, अगर एजेंसी मार रही हो तो उनसे सिर्फ इतना कहना, भाई इतना मार जितना गल तू सह सकेगा, खुदा की कसम, इतना मार जितना तू गल सह सकेगा। ये सब रिकॉर्डिंग हो रही होगी, मेरी FIR भी हो रही होंगी। उसके बाद चिश्ती साहब, शाह साहब, मुफ्ती साहब का जलसा हुआ उसी दिन में। मैं उन मुफ्ती साहब का नाम नहीं लेता जिन्होंने ये रुकवाया था जलसा, वो आप लोगों को भी पता होगा माशाल्लाह से, हैं, जानते हैं। देखो शाह साहब भी जानते हैं, ऐसे सबको जानते हैं, और ऐसे आप लोगों को स्टेज पे भी नहीं होना चाहिए। हाँ खैर, हम मुफ्ती साहब को बोला हम हिजड़े नहीं है, कल मुफ्ती साहब का जलसा होगा, रोक लो। अब भाई पूरे इदारे उनके आके बैठ गए, आप ये लग जाओगे, अभी आपको हार्ट अटैक हो तो आप उठे, कहा यार सरकार की नौकरी में चले जाएंगे, नौकरी कोई बात नहीं, मौत आएगी ना, चले जाएंगे। अब ये सब बैठे हुए, जुमेरात गुजर गई, मीटिंगें ख़त्म नहीं हो रही, जुमा आ गया और जुमे को जलसा था रात को। तो मुफ्ती साहब के पास जब आए तो ताहिर इकबाल चिश्ती ने क्या कहा, नाम लेकर कह रहा हूँ, अगर उसको कुछ हुआ तो फिर हम बताएंगे क्या होता है। उसने पता है क्या कहा उनको, कहने का कल चैलू में 4 दिन बाद चैलू मारा था, कोई जुलूस नहीं निकल सकेगा रोड के ऊपर। ओहो, एजेंसी वाले ऐसे नीचे फुस, अपना उनका तो संभालना ज़रूरी है ना, उनको तो संभालना ज़रूरी है। अहले सुन्नत को टेंशन ही नहीं है ना, लावारिस यतीम है। अरे लावारिस यतीम नहीं है, हमारे सरकार है, हमारे गौस पाक है, हमारे दाता है, हमारे करबला है, हम हुसैनी है, हुसैनी है, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। चला के देख गोलियां, चला के देख गोलियां, कराची में गोलियां चलाई, 400 जनाजे उठाए, आज भी सुन्नी तहरीक जिंदा है। शाह साहब प्रोग्राम भी हुआ, और पता है कहाँ हुआ, जगह बताऊं, कैंट के अंदर हुआ। कैंट के अंदर जलसा किया मुफ्ती समर अब्बास कादरी का। अड़ गए ना फिर हम,
अब जिनके ऊपर पाबंदी लगाने लगा, जो मुल्क को तोड़ रहे हैं, जो आइन तोड़ रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, उनको पाबंदी लगाओ। हम लोग तो 22 लाख जाने देकर आए हैं इस पाकिस्तान में। ये हमारे अकाबरीन थे कि पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने कहा था, मेरा वो मुरीद नहीं है, मेरा वो मुरीद नहीं है जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में हिस्सा ना ले। आज हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। मैं तो बहुत देर तक अभी इसे सिलसिला जारी रख सकते हैं, लेकिन आप भी दूर दूर से तशरीफ़ लाएँ। और मेरे सबसे बड़ा जो मुझे आप तकलीफ़ सह जाओगे, लेकिन मुझे मेरे अपने अकाबरीन जिनको सुन नहीं सका, हमारे वट से तशरीफ़ लाए हुए किबला पीर तरीक़ा तशरीफ़ फरमाएँ और तारिक जान साहब, इनकी बड़ी ज़ियारत का देखो आज कुदरत ने ज़ियारत करा दी। गुल हसन भाई, आज तुमने खुदा की कसम बहुत बड़ा काम किया कि इतने बड़े बड़े उलमा की आज ज़ियारत करवा रहे हो। इंशाअल्लाह ताला हमारा वक्त बदलेगा। अगर आप बदलने पे आ जाओ ना ईमान से, ये नौकरी वोकरी के चक्कर छोड़ दो। अभी मुझे पर्ची दी कि यहाँ रोज़गार नहीं है, मैंने कहा जाओ उनसे बोलो ना, जो MP MNA बने हुए वो तो खुद आपस में लड़ रहे। तो अभी हम क्या बोले, अभी किसी को क्या कहें। इस कौम का आपका किसी को फ़िक्र नहीं है। आप सरकार की नौकरी कर लो, मैं देखता हूँ अगर इनकलाब ना आए, खुदा की कसम इनकलाब आएगा। वो पीरो मुर्शिद ने इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में बैठे हुए थे, जंगल में। आप बहुत ताकतवर पीर थे, आप जंगल में बैठे हुए थे, आलती पालती मार के जंगल दूध पीते थे, दूध 200 आदमी थे, 200 जंगजू थे। आपने बोला क्या चाहिए तुमको? क्या मुझे ना ये इस्लामी निज़ाम लाना चाहता हूँ, मैं इस्लामी सल्तनत बनाना चाहता हूँ कायम करना। जाओ नाम लो किस शहर और नाम लो मुल्कों के। 3 बर्रे आज़म में हुकूमत थी एक ख़ानदान की, 3 बर्रे आज़म यूरोप, बर्रे आज़म एशिया, बर्रे आज़म अफ्रीका। अगर आखिर के अंदर यज़ीद यल्दरम और अमीर तैमूर लंग की लड़ाई नहीं होती तो आप फरमाते कि पूरा यूरोप, पूरा दुनिया मुसलमान होती। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे से दूर रही, तारीख़ हमसे दूर रही। अल्लाह हमें तारीख़ से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस निज़ाम को बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आज ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम शुरा सबके कदम बोसी करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस किसी बड़े स्टेडियम के अंदर होगी इंशाअल्लाह ताला, और इसी नाम से होगी। फिर उसमें अपने बुज़ुर्गों के खिताबात भी सुनेंगे। आज हम सिर्फ ये पैगाम आप तक लेकर आए कि इंशाअल्लाह ताला आप और मैंने मिलकर इस मुल्क की किस्मत को बदलना है, तो हमने सब मिलकर काम करना होगा। आज भी हम ताकत में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 80% है, आज भी अपनी बात मनवाते हैं। लेकिन जब हम सब मिलकर लड़ेंगे, ये अल्लाह ताला हमारे जिन दोस्तों के साथ मेरी मीटिंगें रही हैं लाहौर में, अल्लाह करे वो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो हो जाए तो हज़रत बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत के हक़ में बहुत अच्छा होगा। और अल्लाह हो सकता है हमारे बुज़ुर्ग लगे हुए ऊपर आला सतह पे, और इंशाअल्लाह ताला हम तो ये कहते हैं कि अब आप लोगों ने मिलकर आगे बढ़ना है, आप लोगों ने काम करना है। मैं बलूचिस्तान की जो इस्तक़बाल किया था वो तारीख़ी, वो आपके इस बलूचिस्तान के इस्तक़बाल के बाद ना कराची से गाड़ियाँ आई हैं। आपके इस बलूचिस्तान वालों की मेहमान नवाजी देखकर ये गाड़ी लेकर आए वहाँ से, कहने लगे भाई हम रात को हम रैली देख रहे थे जो रात पे उलमा इकराम और सब तशरीफ़ फरमा थे। क्या इस्तक़बाल बलूचिस्तान वालों ने किया, वल्लाह अल्लाह की कसम, अल्लाह अल्लाह हक़ है, अल्लाह सच वल्लाह। वो आके बोलो कहते ना शुक्रिया के लिए कहते हैं मोहतरम शुक्रिया, तो वो कहते हैं ए वल्लाह। क्या कहते हैं? ए वल्लाह। ये भी कह लो, ये भी सुल्तान उस्मानी की रहमत है, अल्लाह हक़ अल्लाह से। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। हम सब मिलाद की महफिल, हर घर पे झंडा लहराओगे इंशाअल्लाह। कौन कौन लहराएगा हर घर पे झंडा? पूरे बलूचिस्तान में जितने सुन्नी हैं उनके घरों पे एक एक नालैन पाक का या गुंबद खजरा वाला झंडा लहराना चाहिए। उन उलमा जो उलमाए हक यहाँ शहीद हुए उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सब लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ऊपर आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने मंशूर पर अमल करने की, तो बहुत कुछ था, मंशूर वगैरह भी साथ लेकर आया था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा रहेगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम।